अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि न्यूटन ने जो फार्मूला बनाया था उस फार्मूले के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड जो था वो 280 मीटर पर सेकेंड आया था। तो वहाँ पर हमें पता चला कि कुछ कमी है, कुछ गलती है, न्यूटन से कुछ गलती हुई है कि उसका वैल्यू 332 नहीं आया। तो लाप्लास एक और साइंसदान है, वो आते हैं, वो करेक्शन करते हैं उस फार्मूले के अंदर। करेक्शन का नाम है लैप्लास करेक्शन। इससे उसने किया क्या था? नंबर 1, न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशन अप्लाई किए थे, इसने एडियाबेटिक कंडीशन अप्लाई किया। एडियाबेटिक कंडीशन मींस टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। न्यूटन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, इसने कहा टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट। क्या रीजन है टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट नहीं है? लैप्लास ने कहा कि ये जो कंप्रेशन और रेरफैक्शन है ये इतनी तेजी से हो जाते हैं कि टेम्परेचर को टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को कांस्टेंट करे, इतनी तेजी से हो रहे होते हैं, स्पीड। तो जितना टेम्परेचर बढ़ जाता है कंप्रेशन में, उतना ही टेम्परेचर रेरफैक्शन में कम नहीं होता वापस। क्यों? स्पीड की वजह से। थोड़ा सा टाइम अगर मिले तो शायद टेम्परेचर अपने आप को वापस मेंटेन करे, ज्यादा टेम्परेचर वापस अपने आप को कम कर दे, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक। और यहां से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है। न्यूटन ने यहां पर कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन लैप्लास ने एक ही गलती निकाली। वो ये कौन सी गलती थी कि वो जो एयर के अंदर जो रेरफैक्शन और कंप्रेशन ये इतने तेजी से होते हैं कि टेम्परेचर को मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को कांस्टेंट रख दे। लिहाजा इधर बॉयल्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बॉयल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही लागू होता है। तो इधर हम लोग बॉयल्स लॉ को भी निकाल देते हैं। यहाँ पर उसने बॉयल्स लॉ में थोड़ी सी चेंजेस लाई। बॉयल्स लॉ में था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसने कहा पीवी के ऊपर गामा, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वो चेंज है, ये वो करेक्शन है। ये गामा का तस्वुर तभी आया जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होएगा, तो गामा का कॉन्सेप्ट आएगा। अब गामा है क्या चीज? गामा दो तरह के हीट के रेशो को बोलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर भी जो हीट होगा हवा का, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होगा उसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा गामा। ठीक है। अब ये जो गामा है इसकी अपनी वैल्यू हम लोगों ने बाकायदा फाइंड की हुई है। उसकी वैल्यू है √1.41। अब हमारे पास इलास्टिसिटी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। पहले फार्मूला था इलास्टिसिटी एट आइसोथर्मल कंडीशन इज इक्वल टू प्रेशर। अब इलास्टिसिटी एट एडियाबेटिक, ए से मुराद एडियाबेटिक, इलास्टिसिटी एट एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा पी। ये फार्मूला भी उसने डेराइव किया था, लेकिन मैंने आज के लेक्चर बिल्कुल उसका डेरिवेशन नहीं लाया, मैं फौरन आपको वैल्यूज की तरफ ले आते, पुट करते वैल्यूज। ए की जगह पर आप लोगों ने क्या लगाना है? गामा पी। दिस इज नॉट आर, दिस इज कॉल्ड गामा। थोड़ा सा उसको ऐसा लंबा करके लिख देंगे गामा। ठीक है, गामा पी, गामा पी अपॉन डेंसिटी। गामा अंडर रूट को बाहर निकाल दिया, प्रेशर अपॉन डेंसिटी आया। गामा का वैल्यू 1.41 है, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है कि प्रेशर जो है वो किस चीज के बराबर है? प्रेशर जो है हमारे पास हाइट ऑफ द मरकरी, डेंसिटी ऑफ द मरकरी मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये है हाइट, डेंसिटी जी, ये पी की जगह लिखा। और ये जो डेंसिटी है ये हवा का डेंसिटी। देखो दो जगहों पे डेंसिटी आ रही है, एक ये वाला डेंसिटी है, ये मरकरी की डेंसिटी है, एक ये डेंसिटी है, ये हवा का डेंसिटी है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा?
280, वही न्यूटन ने जो बनाया था, न्यूटन ने भी 280 लाया था, लेकिन न्यूटन ने एक चीज छोड़ दिया था, गामा अंडर रूट, इसका जो फार्मूला है 1.41, ये 1.87, अगर आप 1.41 का अंडर रूट निकालोगे तो 1.87 आएगा। इसी 280 को 1.87 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 332 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हकीकत में साउंड का स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से वो गलती निकाल दी गई लाप्लास ने बाय पुटिंग ओनली एंड ओनली वन गामा। ये जो गामा है ये क्या चीज़ है? मोलर स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में